हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल से। ट्राइंगल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं सबसे पहले। ओके, ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स क्या होता है कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलके बनी होती हैं। ये रहा लाइन मैंने बना दिया, एक लाइन, 2 लाइन और ये तीसरी लाइन। ये तीनों इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलके बनी होती हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसका नाम दूँ, इसको अच्छे से बनाऊँ, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से साइड्स निकल के आ गई? एक तो ए बी, एक बी सी, एक सी ए साइड, ये हो गई। एंगल्स एंगल्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों क्या होंगे? एंगल्स हो गए। ओके, 3 वर्टाइसेस हैं। 3 वर्टाइसेस कौन कौन सा? ए, बी और सी, ये 3 वर्टाइसेस होते हैं। ट्राइंगल के बारे में और अगर हम जाने तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो थोड़ी थी बेसिक सी नॉलेज ट्राइंगल के बारे में। जो अपना मेन इस चैप्टर में है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस अच्छे से समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम वही चीज़ दोनों सेम साइज़ के लेते हैं, सेम शेप के लेते हैं और एकदम पूरा एग्जैक्टली हर एक रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि अगर आप यही में जो पेपर है, नोटबुक है, नोटबुक से आप अगर पेज देखोगे तो उसमें जो पेजेस होते हैं वो, अगर कोई भी पेज उठा के देख लो तो उनमें पेजेस कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। वो हर, अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो वो कैसे हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। एकदम पूरा क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे कि आप 500 का नोट्स अगर देख लो, 500 का अगर 2 नोट्स दे दो, चिपका दो एक साथ में, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि एक ही नोट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर एक उसमें रिस्पेक्ट में क्या हो गया है? कवर हो गया है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। हर एक रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। इसी का मतलब और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके फ्रिज में जो ट्रे होती है, आइस ट्रे होती है, उनका जो साइज़ शेप होता है वो सब बराबर होते हैं। और भी है, जैसे आप एटीएम कार्ड, सेम बैंक के एटीएम कार्ड है, अगर आप उनको कवर अप कर दो, एक दूसरे के ऊपर कवर कर दो, तो वो भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सारे हर एक तरफ से कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, हर एक रिस्पेक्ट में बराबर होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ओके, अभी इस टॉपिक में जो अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्क्वायर हो गया, सेम साइज़ के स्क्वायर बना लो, अब उन दोनों को कवर कर दो, एक दूसरे के ऊपर रख दो तो वो कवर हो जाएंगे। फिर सर्कल सेम रेडियस का बना लो तो वो भी कैसे हो जाते हैं? अगर सेम रेडियस के सर्कल बना रहे हो तो वो भी कैसे हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स कैसे? अगर ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो मतलब उसकी जो साइड्स होगी, उसके जो एंगल्स होंगे, अगर वो बराबर हैं सारे दोनों ट्राइंगल्स के। जैसे मैं 2 ट्राइंगल ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, ये रहा 2 ट्राइंगल। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेती हूँ तो ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। इनके जो साइड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए इनके रिस्पेक्ट में, ये रहा। और इनके जो एंगल्स होने चाहिए वो भी क्या हो जाने चाहिए? तीनों के बराबर हो जाए। अगर ये ऐसा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं इसी को मैं लेकर चलूँ, अगर ए बी सी पी क्यू आर, इसका नाम दे देती हूँ, ये कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले? अब ठीक है, हमने पता कर लिया कि कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल्स के,
कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे? तो हम डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे लिखो ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल है आप पहले वो लिखो ABC, ऐसा आप साइन बनाओ और फिर यहाँ पे इक्वल टू की साइन बनाओ और यहाँ पे ट्राइंगल जिसके कॉन्ग्रुएंट है वो ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि ट्राइंगल, ये इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये इसकी साइन है और ये हर एक रिस्पेक्ट में बराबर होंगे, आप उल्टा नहीं लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिखा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें जो होने चाहिए वो करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे ये इसका एंगल A है तो इसका एंगल P होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें जो लिखना है वो कैसा लिखना है, P। इसका मतलब ये, जो अगर मैं ऐसा लिख दी ना तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल A है वो कवर अप किसको कर रहा है, एंगल P को। जो एंगल B है वो कवर अप किसको कर रहा है, एंगल Q को। और जो एंगल C है वो कवर अप किसको कर रहा है, एंगल R को। ओके ओके, ऐसे ही अगर आपको देखो जो साइड्स होंगे ना वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे। जैसे AB है तो AB किसको कवर करेगा, PQ को। AB है वो किसको कवर करेगा, PQ को, तो यहाँ पे PQ लिख दो। BC है, जो BC है वो किसको करेगा, QR को। तो जो यहाँ पे BC है वो किसको करेगा, QR को कवर अप करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो AC है वो किसको कवर अप करेगा, AC है PR को, ये PR को कवर अप करेगा। ओके, अब जैसे वर्टाइसिस भी है, वर्टाइसिस भी एक दूसरे को करस्पॉन्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे A है तो A से P, यहाँ पे B है तो B का Q, यहाँ पे C तो R। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, करस्पॉन्ड। अगर ऐसा है तो ही क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और लिखने के तरीके से आपका भी गलत हो सकता है, लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको लिखते कैसे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हम बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो आप रिस्पेक्ट के हिसाब से जाइएगा कि कौन से किसके रिस्पेक्ट में है, करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, तो उसके बाद वो बराबर होगा। ठीक है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी गलती इसमें मत करना। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बचा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हो गया। कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम साइन करते हैं, ये रहा लिखने का तरीका। ठीक है, कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंस है दो ट्राइंगल्स तो उनको हम ऐसा एक साइन बनाते हैं और यहाँ पे नीचे इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक एक बचा हुआ है, बचा नहीं इसमें, जैसे एक टर्म है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म जो है वो है कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है ना, CPCT अगर आप, जैसे कि बहुत सारे भी हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, कैसे हम मेज़र करते हैं या कैसे फिर मतलब ट्राइंगल्स के कैसे हम पता करेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है या कि है कि नहीं है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। ओके, CPCT का मतलब ये है ना कि अब जैसे कि हमें पता कैसे, कुछ क्राइटेरिया है वो पहले हम पढ़ेंगे। CPCT का मतलब है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे या साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, जैसे ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल। ओके, मैंने बोल दिया कि ये और यहाँ पे, मतलब मैं बताऊँगी ये क्राइटेरिया है कुछ। ठीक है जी, ये बराबर है, मतलब यहाँ पे ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, ये दोनों बराबर है। इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, ये बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये साइड, इसका ये साइड, ये बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ ना कि जैसे CPCT का मतलब ये हो जाता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग, अगर ये ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी के बचे हुए हैं ना करस्पॉन्डिंग, मतलब ये इसके बराबर होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकती ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग होगा, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम जो पोजीशन पे है। ठीक है, ये रहा इसके बराबर, ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ये जो साइड्स होगी वो इसके बराबर होगा। यही होता है CPCT। हम जब थ्योरम्स प्रूव करते हैं
आगे जो सम्स करते हैं ना बाई CPCD करके कर देते हैं। तो CPCD का मतलब हो जाता है कि मतलब करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स, अगर ये ट्राइंगल हमने दिखा दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी अगर हमें जो प्रूफ करना होता है तो हम बता देते हैं कि ये बाई CPCD से हुआ है। ओके, ये होता है CPCD का मतलब। ओके, नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है क्राइटेरिया फॉर, जो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसको हम कैसे करेंगे। 3 क्राइटेरिया हैं इसके, हम 3 मतलब अभी जो पहला मैं ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बना रही हूँ, उसके जब आगे आएंगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे हम ऐसा बनाते जाएंगे। ओके, देखो पहला जो है वो साइड एंगल साइड, जो दूसरा है वो है एंगल साइड एंगल, जो तीसरा है वो है एंगल एंगल साइड। इसका फुल फॉर्म अगर लिखो, साइड एंगल साइड। ओके, यहाँ पे एंगल साइड एंगल 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 साइड। ठीक है, ये होते हैं 3 क्राइटेरिया होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी विद द फिगर। ओके, पहला जो है ना वो साइड एंगल साइड, वो कैसे होता है। पहला साइड एंगल साइड, ये कैसे होगा। देखो अगर 2 ट्राइंगल हैं, मान लेते हैं ये मैंने 2 ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, अगर इसमें से एक एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, इसके साइड ये 4 है, ये 5 है, ये भी 4 है, ये 5 है। ऐसा अगर आपको कहीं भी दिखे कि यहाँ पे ये इसकी साइड ये इसकी साइड बराबर है, एंगल ये एंगल बराबर है और साइड ये साइड बराबर है, तो जो ये ट्राइंगल होगा ना वो कैसा हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये जो बाकी जो अदर रहते हैं ना वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सारे कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि सब कुछ बराबर होता है, ऑल रिस्पेक्ट में एंगल्स हो गए, उनके साइड्स हो गए, शेप हो गया, साइज हो गया, सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे 2 ट्राइंगल में साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, देखो साइड हो गया, ये एंगल हो गया, साइड हो गया, इसका भी वही होना चाहिए, साइड हो गया एंगल हो गया साइड होना बराबर होना चाहिए, पोजीशन भी वही होनी चाहिए, और जो ये रूल है साइड एंगल साइड का वही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये जो अपना ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, जो नेक्स्ट अगर मैं डायग्राम समझाऊँ तो नेक्स्ट क्या था अपना एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल में कैसे हो जाएगा, ये रहा ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला मान लेते हैं ये 40 है, ये 60 मान लेते हैं, और ये साइड मान लेते हैं 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40, ये 60 और ये 6, एंगल साइड एंगल मतलब कि अगर तो आपको ऐसा कहीं दिखे कि इसका दोनों एंगल बराबर है, यहाँ पे दोनों एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो जो बाकी रहेगा वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बाई CPCD से करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स जो भी बच रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ओके, तो आपको अगर कहीं भी ऐसा दिखे एंगल साइड एंगल का, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि एंगल एंगल साइड, और सिंपल सी बात है ना कि अगर आपको 2 एंगल दिख रहे हैं मिलने को, 2 एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल आप निकालोगे अगर 180 डिग्री माइनस करके, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें ये वाला रूल देखो, अगर ये वाला मैं बनाऊँ जैसे यहाँ पे, ये भी कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कैसे, देखो एंगल एंगल कोई भी साइड ले लो, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, तीसरा वाला जो एंगल निकलेगा वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। फिर अगर आप देखोगे तो ये कैसा होगा, एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल
एंगल साइड एंगल, यही जो हमने रूल में पढ़ा वापस वही हो गया, मतलब ये बराबर होता है, ये भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखे एंगल एंगल साइड तो भी वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, आज के लिए बस